गोपालगंज में मीटर की जांच करने पहुंचे 3 बिजली कर्मियों की दौड़ा दौड़ाकर पिटाई की गई। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के चिचोली मोहल्ले की है। बिजली कर्मियों की पिटाई का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर पिटाई करते ये लोग बिजली कंपनी के उपभोक्ता और इस बाजार के बड़े व्यवसायी हैं। हमले के दौरान अपनी जान बचाकर भागने की बार बार कोशिश करते ये तीनों शख्स बिजली कंपनी के कर्मी हैं। ललन केसरी की दुकान पर बिजली मीटर में खराबी आने की शिकायत पर 3 कर्मी बनाने के लिए पहुंचे थे। दुकान पर ही बिजली कर्मियों से व्यवसायी की झड़प हो गई। इसके बाद सड़क पर संग्राम शुरू हो गया। जख्मी होने के बाद किसी तरह से जान बचाकर तीनों बिजली कर्मी भाग निकले। मीरगंज पुलिस ने इस मामले में आरोपी दुकानदार ललन केसरी, राजा केसरी, उमंग केसरी, मोहन प्रसाद केसरी समेत 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन सभी घर छोड़कर फरार हैं। गढ़वा जिले में अवैध रूप से चल रहे चिमनी भट्टे पर प्रशासन का डंडा चला है। एसडीएम गढ़वा के निर्देश पर ये कार्रवाई हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक करके 3 ईंट भट्टों के चिमनी को गिराया गया। चिमनी को गिराने की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। एसडीएम गढ़वा को सूचना प्राप्त हुई थी कि मंझियार थाना क्षेत्र के जहरसरई गांव में जितेंद्र मेहता और रामपुर गांव में लड्डू सिंह अवैध रूप से लोहे के चादर से निर्मित चिमनी भट्टा चला रहा है। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची और अवैध चिमनी भट्टे को गिरा दिया गया। इस कार्रवाई के बाद से चिमनी संचालकों में हड़कंप मचा है। इस कारोबार से जुड़े लोग अपने अपने दस्तावेजों को दुरुस्त करने में जुट गए हैं ताकि उनकी चिमनी पर प्रशासन का डंडा न चले। पूर्णिया के सदर थाना के लालबाड़ी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सामने आने पर हर कोई सन्न है। वीडियो में एक युवक 3 महिलाओं के साथ मारपीट कर रहा है। पहले युवक नीतीश कुमार महिलाओं को फाइट से मारता है। उसके बाद तीनों महिला मिलकर नीतीश को दबोचकर उसके जमकर पिटाई करती हैं। इस घटना को लेकर सदर थाना में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। पीड़ित चंदा देवी के मुताबिक उनका 5.5 कट्ठा जमीन पड़ोसी नीतीश के खेत में निकलता है, जिस पर नापी करने के बाद पिलर गाड़ दिया गया था, लेकिन नीतीश पिलर को उखाड़ने के लिए चला गया। जब उसने मना किया तो मारपीट पर उतारू हो गया। खेत में हुई फाइटिंग के दौरान धूल ही धूल नजर आने लगा। दोनों ओर से जमकर प्रहार हुआ। कोई किसी से कम नहीं था। हर कोई अपने पूरे दमखम के साथ मारपीट कर रहा था। खेत में काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। गया में बेखौफ बालू माफिया ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया है। जिले के बेलागंज इलाके में ये हमला हुआ। माफिया इस कदर बेखौफ है कि पुलिस की चंगुल से जबरन जेसीबी छुड़ा कर ले गए। पुलिस की टीम अवैध खनन मामले में छापेमारी करने गई थी। नदी में जेसीबी से बालू का उठाव किया जा रहा था। पुलिस ने जेसीबी को जब्त कर लिया। इस दौरान बालू माफिया पुलिस की संख्या बल कम होने का फायदा उठाकर हमला कर दिए। कुछ देर तक बंधक भी बनाया गया, लेकिन जब मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे तो माफिया वहां से फरार हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 माफिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इससे पहले भी कई बार बालू माफिया पुलिस को निशाना बना चुके हैं। कई बार पुलिसकर्मी को चोटें भी आई हैं। पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई भी होती है, लेकिन माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। बेगूसराय में चोरी के आरोप में लोगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। आरोपी युवक को घंटों बंधक बनाकर लोगों की ओर से पिटाई की गई। पिटाई के बाद लोगों ने आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। गनीमत रही कि समय पर पुलिस पहुंच गई, जिससे पीड़ित की जान बच गई। मामला सिंघौल थाना क्षेत्र के रचियाही गाँव का है। आरोपी युवक की पहचान रचियाही गाँव के रहने वाले सौरभ कुमार के रूप में की गई है। गाँव के ही श्रवण कुमार की दुकान में चोरी करने का आरोप युवक पर लगा है।
भागने के दौरान उसे लोगों ने पकड़ लिया। भीड़ ने युवक को चोरी के आरोप में जमकर पीटना शुरू कर दिया। सिंघौल थाने की पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। लोगों की माने तो आरोपी सौरभ कुमार और इसके साथियों ने अब तक 10 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सिवान पुलिस ने शराब के अड्डों पर दबिश दी है। पुलिस की टीम ने कच्ची शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया है। शराब के अड्डे से पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए हैं। हालांकि इस कार्रवाई में शराब कारोबारी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने ये कार्रवाई महाराजगंज थाना के पुरानी बाजार स्थित नोनिया डी मोहल्ले में की है। मोहल्ले के बगल में मौजूद झाड़ियों के बीच में शराब के काले कारोबार के चलने की सूचना पुलिस को मिली। इसके बाद दबिश देने पर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपके सामने हैं। छापेमारी में पुलिस को खेतों और झाड़ियों में छिपाकर रखी गई हजारों लीटर शराब मिली है, जिसे पुलिस ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि झाड़ियों के बीच में चल रहे इस कारोबार के पीछे किस किस का हाथ है, ताकि शराब माफिया पर शिकंजा कसा जा सके। इस कार्रवाई के बाद शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। गिरिडीह के देवरी प्रखंड के गांव मछली में पानी की जबरदस्त किल्लत है। आजादी के इतने सालों बाद भी इस गांव के लोगों को शुद्ध पानी नसीब नहीं है। इस गांव में 40 परिवार रहते हैं और इनकी प्यास बुझाने के लिए एकमात्र जरिया ये कुआं है। इसी के पानी से लोग अपनी प्यास भी बुझाते हैं और दिनचर्या का काम भी पूरा करते हैं। इस गांव में पानी का कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। गर्मी के मौसम में तो यहाँ के लोगों को विकराल दौर से गुजरना पड़ता है। एक एक बूंद पानी के लिए ये लोग तरसते रहते हैं। चुनावी मौसम में तो नेता यहाँ पर आकर गंगा जमुना की धारा बहा देने का वादा करते हैं, लेकिन बैलेट पर मुहर लगते ही वादा गुम हो जाता है। कई चुनाव इस गांव के लोग देख चुके हैं, लेकिन इनकी प्यास बुझाने के लिए किसी ने भागीरथ बनने की कोशिश नहीं की। लिहाजा आज भी इस गांव के लोगों को उस भागीरथ का इंतजार है जो इस जमीन पर गंगा नहीं तो कम से कम एक चापाकल या कुआं की व्यवस्था कर दे, जिससे इन लोगों को पानी के लिए तरसना नहीं पड़े। रांची के ग्रामीण इलाकों में लोग पानी के लिए जूझ रहे हैं। बेड़ो प्रखंड के बारीडीह में ग्रामीण कई साल से पानी भरने के लिए केवल एक कुएं के सहारे रहने को मजबूर हैं। पेड़ के नीचे होने से कुएं का पानी हमेशा गंदा रहता है, लेकिन मजबूरी है कि लोगों को इस पानी को ही पीना पड़ता है। ग्रामीणों की माने तो गर्मी में तपिश बढ़ने के साथ ही कुएं का पानी सूख जाता है, जिसके बाद उन्हें दूर नदी से पानी लाना पड़ता है। कई बार बेड़ो प्रखंड कार्यालय को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। स्थानीय सांसद और विधायक भी पानी की समस्या से अनजान नहीं है, लेकिन नेताजी इस समस्या को दूर करने की जहमत नहीं उठाते हैं। चुनाव के वक्त पानी की व्यवस्था करने के वादे के नाम पर वोट बटोर लेते हैं, फिर उन वादों पर पानी फेर देते हैं और जनता को छोड़ देते हैं इस कुएं के भरोसे। अंदाज लगा सकते हैं कि जब झारखंड की राजधानी से सटे गांव का ये हाल है, तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा। जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के कोनन मध्य विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में क्लासरूम में बैठे बच्चे रो रहे हैं और टीचर उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। ये बच्चे 8वीं क्लास के बच्चे हैं जो अपने टीचर से जुदा होने के गम में रो रहे हैं। 8वीं क्लास की छात्राएं हो या छात्र, सभी की आंखों में आंसू हैं और सभी रो रहे हैं। टीचर रोते हुए बच्चों को चुप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। टीचर का नाम रंजीत कुमार है, जो कोनन मध्य विद्यालय में शिक्षक है। मास्टर साहब स्कूली बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने के लिए चर्चित हैं। निराले अंदाज में बच्चों को पढ़ाने और स्कूल से बच्चों को जोड़ने के कारण रंजीत कुमार को गांव वाले भी सम्मान देते हैं। इस साल 8वीं की वार्षिक परीक्षा खत्म होने के बाद स्कूल के एक कमरे में बैठे 8वीं के सभी छात्र ये जानकर इमोशनल हो गए कि अब उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल छोड़ दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा, क्योंकि इस स्कूल में आगे की पढ़ाई नहीं होती। शिक्षक रंजीत कुमार जब बच्चों को आगे मन लगाकर पढ़ने की सलाह देने के लिए बच्चों के पास आए तो बच्चे रोने लगे। इमोशन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गिरिडीह पुलिस ने अवैध शराब के अड्डों पर छापेमारी की है। डुमरी थाना इलाके के कारी पहाड़ी गांव में डुमरी पुलिस ने शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शराब की भट्टियों को कैसे पुलिस की टीम ध्वस्त करने में लगी है। एक के बाद एक करके पुलिस ने कई भट्टियों को ध्वस्त किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ पर अवैध तरीके से महुआ शराब का निर्माण किया जा रहा है।
एक बंद कमरे में शराब का ये पूरा कारोबार चल रहा था। यहाँ से पुलिस ने 5 क्विंटल जावा महुआ जब्त किया। इसके अलावा हजारों लीटर शराब भी बरामद किया है, जिसे गैलन और डिब्बों में स्टोर कर रखा गया था। इसके अलावा पुलिस की टीम को शराब बनाने के उपकरण भी मिले हैं। पुलिस ने जब्त शराब को मौके पर ही नष्ट कर दिया। हालांकि कार्रवाई की भनक लगने के चलते धंधेबाज मौके से पहले ही फरार हो चुके थे। पुलिस तस्करों की तलाश में जुट गई है। मार्च को रामनवमी है, लेकिन बाजार अभी से सज गए हैं। हजारीबाग में बाजारों में रामनवमी के सामान बिकने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे रामनवमी की तारीख नजदीक आ रही है, बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। रामनवमी में लोग भगवा रंग के पटाखा और झंडों की खरीदारी करते हैं। हजारीबाग के बाजारों और चौक चौराहों पर झंडा मिल रहा है। बाजार में हर रेंज और हर आकार के झंडे मिल रहे हैं। 10 इंच से लेकर 5 मीटर तक का झंडा बाजार में उपलब्ध है। कोरोना के बाद बाजार में दिख रही रौनक से दुकानदारों के चेहरों पर मुस्कान है। वहीं ग्राहक भी पूरे जोश में है। पुरानी परंपरा को दोहराने के लिए लोग बेचैन हैं। कोरोना के चलते इस उत्साह पर ब्रेक लग गया था। बाजारों में कोरोना काल में ग्राहकों की कमी हो गई थी, लेकिन इस बार कोरोना का साया हट चुका है। लिहाजा लोग पूरे उत्साह के साथ रामनवमी की तैयारी में जुट गए हैं। गोपालगंज में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर से लगी आग में 2 दर्जन घर जलकर राख हो गए। घटना जादवपुर थाना क्षेत्र के गम्हरिया गांव की है। अगलगी की इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति, ज्वेलर्स और नगद रुपए जलकर राख हो गए। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। स्थानीय पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल इस घटना के बाद पीड़ितों के बीच कोहराम मचा हुआ है। पीड़ितों का रो रो कर बुरा हाल है। गम्हरिया गांव निवासी हरिलाल शाह के घर में महिलाएं गैस चूल्हा पर पानी गर्म कर रही थीं और इसी बीच गैस सिलेंडर से रिसाव शुरू होने लगा और देखते ही देखते आग पूरी तरह फैलने लगी। आग फैलते देख परिवार के लोग घर से निकले और भागकर जान बचाई, लेकिन अपनी गाढ़ी कमाई को बचा नहीं सके। बस्ती आग के आगोश में समाकर शमशान बन गया। पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को विवश है। पैसे न दो जूते ले लो, इसी स्लोगन के साथ अररिया जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र अररिया आरएस बाजार में जूतों को जरूरतमंदों के बीच मुफ्त में बांट रहे हैं। दरअसल 12वीं पास आउट नवोदय विद्यालय के छात्र अब अपने घर जा रहे हैं, इसीलिए ये लोग अपने जूते ऐसे जरूरतमंद पैरों के हवाले करना चाह रहे हैं जिनके पैर नंगे हैं, जिन्हें जूतों की जरूरत है। इस अनूठी पहल की चर्चा अररिया जिले में चारों तरफ हो रही है। इन छात्रों का स्लोगन है, पैसे न दो जूते ले लो। उसी के मुताबिक ये स्कूली बच्चे बिना पैसे लिए जूते जरूरतमंदों को दे रहे हैं। लोग इस पहल की सराहना कर रहे हैं। साथ ही जो जरूरतमंद लोग हैं वो यहाँ से जूते लेकर भी जा रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक ने बताया कि इन बच्चों ने ऐसी मंशा जाहिर की, इसके बाद इस स्लोगन के साथ जरूरतमंद लोगों के लिए जूते मुफ्त में उपलब्ध करवा रहे हैं। पश्चिम चंपारण के इकलाल ने बड़ा कमाल कर दिखाया है। नरकटियागंज के वाडेक के पुरानी बाजार निवासी लोकेश शर्मा ने अपने हुनर का कमाल दिखाकर सबको दंग कर दिया है। उसने 25 किलोमीटर तक बैटरी से चलने वाली साइकिल बनाकर पेट्रोलियम से मुक्ति दिलाने का सराहनीय प्रयास किया, जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। डीजल पेट्रोल की महंगाई के इस दौर में लोकेश ने इलेक्ट्रिक साइकिल का सफल आविष्कार किया है, जिससे 25 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। एक चार्ज पर साइकिल से इतनी दूरी तय करना साइकिल परिवहन जगत में एक कीर्तिमान है। साइकिल बनाने वाले लोकेश शर्मा की पढ़ाई नरकटियागंज हाई स्कूल से हुई और 10वीं के बाद परिवार का भरण पोषण के लिए जम्मू चला गया, जहां वो कारपेंटर का काम करता है। इस साइकिल का आविष्कार करने के बाद उसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। हर कोई उसके इस हुनर से दंग है।
दानापुर में राष्ट्रीय स्तर की बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव भी शामिल हुए। पहली बार बिहार में इस तरह की भव्य बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें पुरुष और महिला प्रतियोगी रैंप पर उतरे और बॉडी बिल्डिंग का प्रदर्शन कर सबका मन मोह लिया। इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन और बिहार बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में ये आयोजन किया गया, जिसमें पूरे देश से प्रतिभागी शामिल हुए। पुरुष वर्ग के प्रतिभागियों ने अपने बॉडी बिल्डिंग का प्रदर्शन कर सबका दिल जीत ही लिया। लेकिन इस प्रतियोगिता में शामिल 11 महिलाएं आकर्षण का केंद्र रहीं। खास बात इसमें ये रही कि एक 51 वर्षीय महिला ने भी बखूबी इसमें प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में महिला वर्ग में झारखंड की महिला ने विजय हासिल किया। वहीं बिहार के सत्यजीत सिंह ने खिताब अपने नाम किया। इस मौके पर मंत्री तेज प्रताप यादव ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और पटना के गांधी मैदान में इस तरह के आयोजन का भरोसा दिया। चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है। देवी मंदिरों में मां कात्यायनी की पूजा हो रही है। मां कात्यायनी की पूजा से रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। गोपालगंज स्थित शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। दूर दूर से श्रद्धालु माता की पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। मां थावे वाली सच्चे मन से आने वाले भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं। कहा जाता है कि थावे वाली माता के दर से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। पूरा परिसर जय माता दी के जयकारे की गूंज से भक्तिमय हो गया है। इस मंदिर में मत्था टेकने के लिए श्रद्धालु नेपाल और दूसरे राज्यों से भी आते हैं। मां की महिमा का बखान करते यहाँ के श्रद्धालु नहीं थकते। इस बार चैत्र नवरात्रि में यहाँ पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था है। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। समस्तीपुर के सदर अनुमंडल इलाके के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर डुमडुमा पुल के पास आपराधिक वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे 8 अपराधी को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से 1 पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस, 3 लूट की मोटरसाइकिल और 8 चोरी के मोबाइल के साथ 7,250 रुपए बरामद किए गए हैं। डुमडुमा पुल के पास से करीब 200 गज की दूरी पर स्थित एक घने गाछी में ये सभी बदमाश जमा हुए थे। पूरे फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने गाछी की घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ा। कुख्यात पेशेवर अपराधी अंकित कुमार गिरोह बनाकर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपराध की घटना को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के बाद पैदल बदमाशों को घुमाया ताकि जनता के मन में बैठा डर कम हो। 2 दिन पहले इन्हीं अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मी से लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस की टीम को लंबे वक्त से इन कुख्यात अपराधियों की तलाश थी। इन सभी गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सिवान में एक बंदर ने जमकर उत्पात मचाया, जिससे ग्रामीण डर गए। गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिरादेई प्रखंड के ककघाटी गांव में बंदर ने करीब 10 लोगों को काटकर जख्मी कर दिया। घायलों का प्राथमिक उपचार जिरादेई पीएचसी और सदर अस्पताल के साथ निजी अस्पताल में चल रहा है। गनीमत यह है कि सभी लोग खतरे से बाहर हैं। वन विभाग की लापरवाही से नाराज लोगों ने प्राइवेट रेस्क्यू टीम को बुलाया, तब जाकर बंदर को पकड़ा गया। बंदर को काबू में करने के लिए करीब 4 घंटे का वक्त लग गया। बंदर के जाल में फंस जाने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों ने वन विभाग पर सूचना के बावजूद गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया है। लोगों का ये कहना है कि अगर वक्त रहते वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच जाती तो लोगों को अस्पताल नहीं जाना पड़ता। गांव के लोग बंदर के डर से अकेले घर के बाहर नहीं निकलते हैं। झुंड बनाकर ये लोग कहीं जाते थे। इन लोगों को हमेशा बंदर के कहर का डर बना रहता था। कटिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे पति पत्नी के बारे में खुलासा किया है जो जाली नोट के सिंडिकेट को चलाते थे। पुलिस ने 64,000 रुपए का जाली नोट बरामद किया है। कोढ़ा के मरंगी मूसापुर में जाली नोट का रैकेट संचालित हो रहा था। गिरफ्त में आए आरोपी का नाम संजरी खातून है, जो फरार आरोपी मोहम्मद कमाल की पत्नी है। मोहम्मद कमाल की तलाश में पुलिस जुटी है। सभी जाली नोट 500 रुपए के हैं। खास बात यह है कि सभी जाली नोट के नंबर एक ही हैं। बैंक अधिकारी ने नोट के जाली होने की पुष्टि की है। इस पुष्टि के बाद से पुलिस के होश उड़ गए हैं। पुलिस जाली नोट के रैकेट के मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है। सीमांचल का इलाका होने के नाते पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। बंगाल से सटे होने के चलते पुलिस और ज्यादा अलर्ट है। पुलिस को आशंका है कि इस सिंडिकेट के तार कहीं विदेश से न जुड़ जाए।
पुलिस का कहना है कि संजनी खातून से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शराबबंदी में पुलिस और तस्करों की आंख मिचौली जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। पुलिस शिकंजा तस्करों पर कसती तो है, तस्कर भी एक नए तरीके का इजाद कर लेते हैं। कटिहार में पुलिस ने 2 ऐसे शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है जो शरीर में शराब की बोतलें छिपाकर या कहें कि चिपकाकर शराब की तस्करी कर रहा था। पुलिस थाने में खड़े इन दोनों तस्करों को देखिए कैसे टी शर्ट के अंदर से चमत्कारी बाबा की तरह शराब की बोतलें निकालकर टेबल पर रख रहा है। करीब 22 लीटर शराब की टेट्रा पैक को इन दोनों ने सेलो टेप की मदद से अपने शरीर में चिपका लिया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया तो शराब की तस्करी का नायाब तरीके का खुलासा हुआ। दोनों तस्करों को कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया है। इधर